आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत चीन के साथ वर्तमान सीमा मुद्दे का उचित और शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध। देश किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए 8 अरब 18 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली ने गरीबों और वंचितों को दिलाया सम्मान और सुविधाएं। और प्रदेश में पिछले 36 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 6,318 नए मामले, 4,715 मरीज हुए स्वस्थ। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत उचित और शांतिपूर्ण ढंग से चीन के साथ मौजूदा सीमा विवाद के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर यथास्थिति बदलने की कोशिश कर रहा है, जो किसी भी हाल में भारत के लिए स्वीकार्य नहीं है। लद्दाख क्षेत्र में सीमा पर हाल के घटनाक्रम के बारे में राज्यसभा में कल श्री सिंह ने कहा कि सीमा पर मौजूदा स्थिति पहले की तुलना में भिन्न है। किसी को भी हमारी सीमा की सुरक्षा के प्रति हमारे दृढ़ निश्चय या डिटर्मिनेशन के बारे में संदेह नहीं होना चाहिए। वहीं भारत यह भी मानता है कि पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों के लिए आपसी सम्मान और संवेदनशीलता भी यह रखना आवश्यक है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस पूरी अवधि में भारतीय सेना के आचरण से पता चला कि अत्यधिक उकसावे की कार्रवाई का सामना करने में धैर्य के साथ देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करते समय जवानों ने पूरे साहस का प्रदर्शन किया। चीन द्वारा एक बहुत ही वायलेंट फेस आउट की स्थिति 15 जून को गलवान में क्रिएट की गई। हमारे बहादुर सिपाहियों ने अपनी जान का बलिदान दिया, पर साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है और अपनी सीमा की सुरक्षा में कामयाब भी रहे। इस पूरी अवधि के दौरान हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा और जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य का भी प्रदर्शन किया। मैं सदन से यह अनुरोध करता हूं कि हमारे सैनिकों की वीरता एवं बहादुरी की भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। हमारे बहादुर जवान अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में अपने अथक प्रयास से समस्त देशवासियों को सुरक्षित रखने के अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि चीन की कार्रवाई विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों के विरुद्ध है और चीन ने पिछले कई दशकों से सीमा क्षेत्रों में अपनी तैनाती बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण ढांचागत निर्माण किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजट 2 गुना कर दिया है। चीन ने लद्दाख में करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर गैर कानूनी ढंग से कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर में 5,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा भारतीय क्षेत्र अवैध तरीके से चीन को सौंप दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमा का मुद्दा जटिल मामला है और भारत चीन ने स्वीकार किया है कि द्विपक्षीय संबंधों के लिए शांति आवश्यक है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए 8 अरब 18 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की है। राज्यसभा में कल एक प्रश्न के लिखित उत्तर में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण के लिए 2 अरब 67 करोड़ से अधिक रुपए आवंटित किए गए हैं। श्री निशंक ने कहा कि सरकारी संस्थानों को भारत नेट योजना के तहत इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए भी यह सुविधा दी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कई बार विचार विमर्श किया कि कोविड-19 महामारी के दौरान स्कूली बच्चों की पढ़ाई न छूटे। विद्यार्थियों के लाभ के लिए PM ई-विद्या, दीक्षा प्लेटफॉर्म, परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम को तर्कपूर्ण बनाने के लिए ई-टेक्स्ट बुक्स और मनोदर्पण जैसी कई पहल की गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कल पूरे देश में कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने इस अवसर पर सेवा सप्ताह का आयोजन किया है। इस दौरान 14 सितंबर से 20 सितंबर तक देश भर में सैनिटरी पैड्स और व्हील चेयर वितरण, स्वच्छता संबंधी तथा कई कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश भर में इस अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में दिव्यांगों को उपकरण वितरित किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के निचले पायदान पर खड़े व्यक्तियों को सम्मान दिलाया और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी कुशल और दूरगामी सोच वाले व्यक्ति हैं। उनकी कार्यशैली की देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है। श्री योगी कल गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर और अन्य उपकरण वितरित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने दिव्यांग शब्द देकर समाज के एक वर्ग को सम्मान दिलाया है। आज गरीबों को श्री मोदी के कारण ही आवास, शौचालय, रसोई गैस सिलेंडर और बिजली जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। उन्होंने कहा कि योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने वाले श्री मोदी के कार्यकाल में देश में पिछले 6 सालों के दौरान आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। वर्ष 2014 से पहले अराजकता, अविश्वास और असुरक्षा का माहौल था, जिसे श्री मोदी ने अपनी कार्यकुशलता के चलते न सिर्फ समाप्त किया बल्कि देश को पटरी पर ला दिया। प्रदेश में पिछले 36 घंटों में कोरोना संक्रमण के 6,318 नए मामले सामने आए, जबकि पहले से इलाज करा रहे 4,715 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोरोना से 81 मरीजों की मृत्यु हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 1,51,693 नमूनों की जांच की गई। अब तक 80,89,882 नमूनों की जांच की जा चुकी है, जिनमें 3,36,294 की रिपोर्ट पॉजिटिव है। अब तक मिले कुल कोरोना संक्रमितों में से 2,63,288 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 4,771 की मौत हो चुकी है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 68,235 है। पिछले 36 घंटों में लखनऊ में सबसे अधिक 908 नए मरीज सामने आए। कानपुर में 413, प्रयागराज में 367, गाजियाबाद में 300, गोरखपुर में 219, मेरठ में 254, वाराणसी में 214, नोएडा में 206, आगरा में 175, बरेली में 160 और अलीगढ़ में 139 नए मरीज मिले। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आशा व्यक्त की है कि कोविड-19 वैक्सीन अगले वर्ष की शुरुआत में उपलब्ध हो जाएगा। राज्यसभा में कल देश में कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा का जवाब देते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह बात कही। वैक्सीन के लिए जैसे दुनिया भर में प्रयास हो रहे हैं, वैसे ही उतने ही प्रभावी प्रयास भारत में हो रहे हैं। और भारत में हमारे जो कैंडिडेट वैक्सीन हैं, उसमें 3 लगभग ऐसे हैं जो फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के अंदर पहुंच गए हैं। उम्मीद है कि अगले साल के शुरुआत के अंदर हमें भारत के अंदर वैक्सीन उपलब्ध हो जानी चाहिए। देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर 78.64% हो गई है। पिछले 36 घंटों के दौरान 82,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 40,25,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और वर्तमान में संक्रमितों की कुल संख्या 19.73% रह गई है। संक्रमण से मरने वालों की दर 1.63% रह गई है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल दिन भर बादल छाए रहे और कहीं कहीं हल्की से सामान्य वर्षा हुई। गोरखपुर और इसके आसपास के जिलों में बीती रात सामान्य से हल्की वर्षा हुई और अभी भी विभिन्न स्थानों पर रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही है। कृषि विशेषज्ञ इस वर्षा को खरीफ फसल के लिए लाभप्रद बता रहे हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत चीन के साथ वर्तमान सीमा मुद्दे का उचित और शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध। देश किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार।
केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए 8 अरब 18 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली ने गरीबों और वंचितों को दिलाया सम्मान और सुविधाएं। और प्रदेश में पिछले 36 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 6,318 नए मामले, 4,715 मरीज हुए स्वस्थ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।